नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर की अरावली बिहार थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी गुरदत्त सैनी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से भूगोर तिराहे सामोला की तरफ से एक महिंद्रा थार में अवैध शराब भरे होने की सूचना मिली। इसके बाद सामोला चौक पर रोककर वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब मिली। इस दौरान चालक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर गाड़ी में रखी 35 पेटी कुल 1680 पौवे शराब सहित नाड़का निवासी आरोपी मुख्तियार सिंह को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी मुख्तियार सिंह को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। कल पुलिस थाना अरावली बिहार की टीम ने चुनाव से पहले जो कार्रवाई चल रही है उसी के अधीन सामोला तिराहे के पास से एक थार गाड़ी में 35 पेटी देसी शराब जब्त करी है। और मुलजिम मुख्तियार सिंह दर्शन सिंह जो रामगढ़ का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया। अलवर के नेहरू गार्डन में नेहरू उद्यान विकास समिति के तत्वाधान में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण खंडेलवाल ने की। कार्यक्रम में बांसुरी वादक सुभाष नगड़ा ने बांसुरी पर होली के गीतों की स्वर लहरियों से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस दौरान समारोह में चंदन तिलक लगाकर तथा गुलाब और गेंदा के फूलों की पत्तियों से होली खेलकर पानी की बचत का संदेश दिया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं कवियों ने दोहे और कविताएं सुनाई। इस मौके पर वक्ताओं ने वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल कर प्राकृतिक रूप में संजोए रखने की अपील की। अध्यक्ष किशन खंडेलवाल ने कहा कि अलवर ही नहीं समूचे प्रदेश में पानी की किल्लत है। ऐसे में तिलक लगाकर फूल व पत्तियों से होली का पर्व मनाएं और पानी की बचत करें। इस मौके पर समिति ने वृक्ष लगाने और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। ये हर वर्ष की भांति आज होली मिलन समारोह कार्यक्रम नेहरू उद्यान विकास समिति के पदाधिकारी और सदस्यों का हम हर साल मनाते हैं। इसमें आज कवियों ने कविता भी सुनाई, सुभाष नगड़ा जी ने बांसुरी माध्यम से संगीत सुनाया और विशेष रूप से हम नेहरू उद्यान विकास समिति का जो संदेश देते हैं वृक्षारोपण को, कैसे वृक्षों को बचाया जाए और कैसे वृक्षों की सुरक्षा की जाए, उस पर भी आज यहाँ पर उद्बोधन में कहा पदाधिकारियों ने। होली मिलन समारोह हमने आज चंदन का तिलक लगा के यहाँ मनाया और फूलों की जो पत्तियां हैं उनसे हमने उनको उड़ेल कर दिलाया। क्योंकि पानी बहुत कम है अलवर जिले में। पानी की बचत को देखते हुए हमने होली मिलन समारोह मनाया। अलवर शहर के निकट बगड़ तिराया थाना क्षेत्र की अडानी कॉलोनी में एक किराएदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक शराब पीने का आदी था, लेकिन मृतक की मां ने अपनी ही बहू पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि मृतक की पत्नी का कहना है कि वह 3 बजे तक घर पर नहीं थी। मृतक की मां मुन्नी देवी ने बताया कि वह प्राइवेट कंपनी में काम करती है। रोजाना की तरह वह सुबह कंपनी चली गई। शाम करीब 4 बजे पुत्र वधू ने फोन कर बताया कि मेघश्याम के नाक और कान से खून निकल रहा है। घर पहुंचते ही मेघश्याम को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय लाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक मूल रूप से ठीक के हुड़ा गेट निवासी है, जो अलवर शहर में किराए पर अडानी कॉलोनी में रहता था। मुन्नी देवी को अपनी पुत्र वधू बबीता पर ही शक है, जबकि मृतक की पत्नी बबीता जाटव का कहना है कि मेघश्याम आदतन शराबी था। शराब के नशे में वह अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। वह मंगलवार सुबह करीब 9 बजे शराब के नशे में घर आया और उसके साथ गाली गलौज करने लग गया। जब आपको लगे ना कि नहीं बोल पा रही तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, मैं सेंटेंस क्लोज करके 10-5 सेकंड फिर से ना। हाँ जी सर। वह मंगलवार सुबह करीब 9 बजे शराब के नशे में घर आया और उसके साथ गाली गलौज करने लग गया। इस कारण वह पास में नंद के घर पर चली गई थी। वहां से वापस आने पर देखा कि मेघश्याम के कान और नाक से खून बह रहा था और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो देख के रहने वाले हैं, यहाँ पर काम करते थे बेलदारी का डीग में अलवर में। तो डीग से यहाँ रूम पर किराए पे गए थे। तो क्या ना मेरे पास 4:30 बजे करीब कॉल गया, मतलब दूसरी सिस्टर का गया था। उन्होंने बोला कि मालूम भैया मालूम है कि मतलब हमारा देवर खत्म हो गया, मतलब उसकी मौत हो गई। मतलब पता नहीं किस कारण हुई थी, उस कारण का तो पता नहीं चला। फिर हम उसके बाद थाने गए, आए वहाँ से थाने गए रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो क्या आप कोई सामान वामान लाए थे, खाने वाने का राशन वासन जो लाए थे अपने लिए,
वो खा रहे थे, खाए पोए हुए बनाए, वो खा पी लिए। उसके बाद उन्होंने झगड़ा वगड़ा हुआ थोड़ा बहुत दोनों में आपस में, तो उन्होंने क्या बोला, हमारी सिस्टर बोली है मेरे को मारे पीटे नहीं, तो इसलिए उन्होंने क्या मालूम उसको जगाया नहीं, वो सो गया, मतलब पोए खाकर दारू वारू ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी, इसलिए वो पी गया, पी के नहीं सो गया। उसके बाद सिस्टर क्या मालूम है अपनी सास वाले रूम पे चली गई, मतलब 2 रूम थे, मतलब एक सास का था एक उनका था। उस पर जाने के बाद ना वहाँ से अपनी नंद को लेके आई संग में, तो उसके बाद उन्होंने आके देखा 4 बज चिकन आए थे वहाँ से, तो उन्होंने देखा तो वो क्या ठंडा पड़ा था, मतलब लीला लीला पड़ रहा था। तो उन्होंने कॉल किया उसके लिए अपनी सास के लिए कंपनी, तो उन्होंने बोला मतलब हम आ रहे हैं अभी घर से, मालूम है कंपनी से, घर में देखते क्या हुआ। उसके बाद ये मालूम मकान मालिक आया, उसने एम्बुलेंस बुलाई, उनको मालूम सामान वामान रूम खाली करा के उनको मालूम गांव भेज दिया। हम उनको बोला गांव लिया ना, तो वो क्या फिर मालूम गांव तो लेके नहीं गए, फिर यहाँ हॉस्पिटल लिया है। उसके बाद मालूम अब यहाँ पे कहाँ रहते थे ये यहाँ पर कौन सी कॉलोनी थी, अडानी कॉलोनी। नाम क्या था मृतक का? मेघ श्याम। अच्छा, अभी शुरुआती तौर पे क्या लग रहा है कि शराब पीने की वजह से डेथ हुई है या कोई और घटना घटित हुई है? नहीं देखो अभी ये तो मालूम क्या पोस्टमार्टम से ही मालूम पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं तो हम वहाँ पर देखने वाले थे, नहीं हमको पता क्या हुआ, हमारे कॉल गया था इसलिए आए थे। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी उम्र 23-24 के करीब थी। कहाँ के निवासी थे? डीग के रहने वाले। डीग में कहाँ के? बूढ़ा गेट। दौसा जिले के बसवा में आदिवासी चलन से हुई शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ जोहार जागृति मंच के बैनर तले खूंड जाटोली निवासी धर्मेंद्र कुमार ने पर्यावरण संरक्षित दिहाड़ी प्रथा विवाह पद्धति से विवाह किया, जिसमें दोनों पक्षों के गोत्र, दिहाड़ी वृक्ष और भारतीय संविधान को साक्षी मानते हुए फेरे लेकर शादी संपन्न की गई। धर्मेंद्र का कहना है कि बिन खर्चीली शादी में समाज में सुंदर संदेश जाएगा, क्योंकि इससे एक पिता को उसकी पुत्री कभी भी भार नहीं लगेगी। इस प्रथा से गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी को आसानी से कर पाएगा। साथ जिस प्रकृति से हमारा जीवन चक्र चलता है उसका भी कुल धराड़ी पौधे को साक्षी रखने से पेड़ों का संरक्षण होगा, जिससे पर्यावरण सुरक्षित होने के साथ ही मानव जीवन सरल, सुरक्षित और संरक्षित होगा। इस अनोखी शादी में बारात की विदाई में केवल 10 रुपये दिए गए, जिनकी संख्या भी मात्र 150 रखी। वहीं बारात दिन में 4 बजे दुल्हन के घर पहुंचकर रात 8 बजे लौट गई। डीग पुलिस ने कैथवाड़ा क्षेत्र में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 2 अलग अलग गांवों में कार्रवाई करते हुए 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया है। पुलिस ने इनके पास से 5 लाख की नकदी सहित 7 चौपहिया वाहन और अन्य सामग्री जब्त की है। कैथोड़ा थाना अधिकारी मदन लाल मीणा ने बताया कि आईजी राहुल प्रकाश और एसपी राजेश मीणा के नेतृत्व में एंटीवायरस अभियान के तहत ठगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेंज स्पेशल और डीएसटी टीम को सूचना मिली कि कैथवाड़ा के गोगौर और झेजपुरी में साइबर ठगों द्वारा ठगी का कार्य किया जा रहा है। ये लोग होटल किराए पर देने के नाम पर ठगी करते हैं। इस पर रेंज स्पेशल टीम प्रभारी रामेश्वर सिंह, डीएसटी प्रभारी सुल्तान सिंह और एएसआई जसवंत सिंह ने मैं जाब्ते के अलग अलग स्थानों पर तवीज देकर 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध कर लिया। पुलिस पूछताछ में सभी आरोपी ने बताया कि वे सेक्स टॉर्शन के माध्यम से न्यूड वीडियो बनाकर होटल और रेंट रूम किराए के नाम का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करते हैं। इसके बाद फर्जी अकाउंट में पैसे डलवाकर कमीशन पर निकाल लेते थे। हमारे रेंज आईजी श्री राहुल प्रकाश जी के निर्देशन में एंटीवायरस एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डीग जिले के मेवात क्षेत्र में पिछले कई सालों से यहाँ के जो साइबर ठग है वो विभिन्न तरीके से लोगों को मतलब अनजान लोगों को उनको अपने मोबाइल पर बनाकर उससे पैसे ऐंठते हैं। इसी कड़ी में श्रीमान आईजी साहब और एसपी डीग के निर्देशन में और सीओ साहब पहाड़ी और कामा एडिशनल एसपी साहब के निकटतम सुपरविजन में हमने कल 2 कार्रवाई की है, जिसमें कुल 8 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं, 2 नाबालिग निरुद्ध किए हैं, जिसमें 3 ट्रैक्टर, 4 कार, 1 लैपटॉप, 3 एमसी मोटरसाइकिल और कुछ मतलब एटीएम और पासबुक और चेकबुक बरामद की है। इन लोगों को अभी गिरफ्तार कर अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। इन लोगों के साथ में और कौन लोग जुड़े हुए हैं इससे गहनता से तफ्तीश की जा रही है। विराटनगर क्षेत्र के पावटा उपखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला का शव सरसों के खेत में संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी
कोटपुतली नेम सिंह सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर एफएसएल टीम सर दोबारा ले लो चाहे। विराटनगर क्षेत्र के पावटा उपखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला का शव सरसों के खेत में संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी कोटपुतली नेम सिंह सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया ना सर। विराटनगर क्षेत्र के पावटा उपखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला का शव सरसों के खेत में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी कोटपुतली नेम सिंह सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। महिला की पहचान पटौदी क्षेत्र के गोड़ा कला निवासी के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार पटौदी क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय मेवा देवी अपने बेटे के घर अलवर गई हुई थी। उसके बाद उसको उसके दोहती मयंक ने 3 मार्च को अलवर से गोड़ा कला के लिए बस में बैठाया था। उसके बाद से वह घर वापस नहीं लौटी थी। उसके परिजनों ने वृद्ध को काफ़ी तलाश किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, जिस पर अलवर कोतवाली थाने में महिला की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया था। इसके बाद मंगलवार को प्रागपुरा ललाना रोड पर सरसों के खेत में सरसों की कटाई करते समय महिलाओं ने वृद्धा का शव पड़ा देखा। इसके बाद एडिशनल एसपी कोटपुतली सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं एफएसएल टीम ने मौके से घटना से संबंधित विभिन्न नमूने एकत्रित किए। अब पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। हमारे यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो ललाना रोड है प्रागपुरा में, वहाँ पे सरसों के खेत में एक महिला की लाश पड़ी है। कंट्रोल रूम पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाने से यहाँ आके उसको चेक किया। बाद में जानकारी में आया कि उक्त महिला है जो मेवा देवी वाइफ ऑफ रतनलाल हैं, जो घोड़ा कला पटौदी थाना अंतर्गत हरियाणा की रहने वाली है। और उनकी वो 3 तारीख को अलवर से निकली थी, उनको वहाँ जाने के लिए बिठाया था उनके दोहिते ने बस में, और बिलासपुर के लिए बस में बिठाया था। फिर है जो उसके बाद में 5 तारीख तक वहाँ नहीं पहुँची, तो इसकी गुमशुदगी अलवर कोतवाली में दर्ज हो रही है। इसमें प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर, ये मर्डर है या फिर वैसे मौत है? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी ऐसा कोई जायरा चोट शरीर पर नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। कटुम्बर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालवाड़ी के गांव अगराया में सरकारी पोखर की जमीन पर गांव के दबंगों ने ईंधन, कूड़ा, कचरा और पशुओं को बांधकर कब्जा कर रखा है, जिसके चलते पोखर में प्रधानमंत्री जल संचय योजना के काम में बाधा आ रही है। वहीं राजस्व रिकॉर्ड में उक्त जमीन गैर मुमकिन है। इसे खाली कराने और अतिक्रमण हटाने के लिए हल्का पटवारी यादराम मीणा द्वारा मौके की रिपोर्ट भी कटुम्बर तहसीलदार को भेज दी गई है। वहीं दूसरी ओर कालवाड़ी सरपंच रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि इस पोखर पर पूर्व सरपंचों के समय से ही अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे अब प्रशासन ही हटा सकता है। ग्राम पंचायत को इसे हटाने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण की सूचना प्रशासन को दे रखी है। इस मामले में प्रशासन द्वारा गंभीरता नहीं दिखाने के चलते प्रधानमंत्री जल संचय योजना में समस्त पोखर जमीन वंचित हो रही है। वहीं पोखर की 12 बीघा जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने काफी बार प्रशासन को शिकायत भी की। इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन और अधिकारी ग्रामीणों और अतिक्रमियों के बीच बड़ा विवाद होने का इंतजार कर रहे हैं। गंगापुर सिटी में पिलोदा थाना पुलिस ने शांति भंग के मामले में 4 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि थाना पुलिस ने छोटी उदई निवासी जलधारी पुत्र रंगलाल मीणा और नेमी लाल को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 1 वर्ष से फरार चल रहे बालाखेड़ा निवासी दयाराम गुजर पुत्र राम प्रताप गुजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूर्व थानाधिकारी से मिली भगत कर गुड़ा चंद्रजी निवासी राम प्रसाद माली की आबादी भूमि पर फर्जी पट्टा बनाकर अवैध निर्माण किया था। रामगढ़ क्षेत्र के जाडोली रेलवे स्टेशन पर 4 स्टेशनों का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के 4 स्टेशनों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। जाडोली रेलवे स्टेशन पर माल गोदाम शिलान्यास किया। साथ ही नंदवई, मंडावर, महुआ रोड, खेडली के 3 स्टेशन पर 1 स्टेशन 1 उत्पादन पटलम का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरतपुर सांसद रंजीता कोहली के प्रतिनिधि रूपेंद्र सिंह रहे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा रामगढ़ स्टेशन अधीक्षक राधेश्याम मीणा,
द्वारा तैयार की गई थी। कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इन चारों स्टेशनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 81,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 4 स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिलान्यास किया गया। उनमें जाडोली का वास स्टेशन पर माल गोदाम, मंडावर महुआ रोड स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पादन, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, नदभई का 1 स्टेशन 1 उत्पादन, खेड़ली स्टेशन पर 1 स्टेशन 1 उत्पादन, 4 स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। और उसमें जाडोली का वास स्टेशन पे ही सब प्रोग्राम रखा गया। उसमें हमारे सारे अधिकारी, कर्मचारी, गांव के आसपास के 10-15 गांव के गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि, उनमें हमारे रंजीता कोली सांसद हैं, उनका प्रतिनिधि भेजा, एक लक्ष्मीचंद पूर्व पार्षद अलवर और हमारे यहाँ के सरपंच गुलाब चंद जी सैनी मलकपुर के, और सभी स्टाफ, विश्वकर्मा समाज के करीब 35-40 लोगों को सम्मानित किया, माला पहनाकर स्वागत किया। रामगढ़ पुलिस ने इन दिनों मनचले युवकों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। इसी अभियान के तहत थाना अधिकारी सवाई सिंह ने लाठी हाथ में लेकर भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। पुलिस गश्त के दौरान रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार और बस स्टैंड पर कुछ मनचले युवक बाइकों को लेकर भागते नजर आए, जिनका पुलिस ने बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने को लेकर चालान काटा। थाना अधिकारी का कहना था कि असामाजिक तत्वों और मनचले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बुलेट गाड़ियों से जो पटाखे फोड़ नजर आते हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। ये बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ताकि कोई असामाजिक तत्व इधर उधर बाएं दाएं नहीं घूमे, और यदि हमें कोई मिल भी जाए तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये सब जो बुलेट है, ये पटाखे फोड़ते घूमते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? बिल्कुल एमएलए के प्रावधानों के अनुसार जो भी कानून सम्मत कार्रवाई बढ़ती की जाएगी। अभी हमें कोई मिली नहीं है, मिलेगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। खैरतल के मीरका गांव से खाटू श्याम बाबा के लिए 40 पदयात्रियों का जत्था रवाना हुआ। इस मौके पर गिरधारी लाल भगत ने बताया कि मीरका गांव से खाटू श्याम के लिए 50वीं पदयात्रा रवाना की गई है, जिसमें 40 श्याम भक्तों का जत्था रवाना किया गया है। पदयात्रा के दौरान अनेक श्याम भक्त हाथों में ध्वजा लेकर डीजे की धुन पर बज रहे श्याम बाबा के भजनों पर नाचते हुए नजर आए। अकबरपुर कस्बे में कपिल ज्वेलर्स की दुकान से कई लाख रुपए के जेवरात महिलाओं ने ज्वेलर्स को बातों में लगाकर पार कर लिए। वहीं यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। इसके बाद पीड़ित दुकानदार ने अकबरपुर थाने में मामला दर्ज करा दिया। ज्वेलर्स कपिल सोनी ने बताया कि 11 मार्च को 4-5 महिलाएं उसकी दुकान पर खरीदारी करने आई थी। इस दौरान कुछ महिलाओं ने उसे बातों में लगा लिया और एक महिला ने गले से सामान निकालकर चुरा लिया, जिसका पता उसे दूसरे दिन उस समय चला जब उसने जेवर देखे। इस दौरान उसके गले में रखे जेवर नहीं मिले। इसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज देखे। इन फुटेज में महिला मंगलसूत्र, ओम, अंगूठी, टीका, टॉप्स, कंठी, जेवर निकालती हुई नजर आ रही है। इसके बाद उसने अकबरपुर थाने में मामला दर्ज करा दिया। वहीं अकबरपुर पुलिस के एएसआई सत्येंद्र ने बताया कि कपिल ज्वेलर्स की दुकान से कुछ महिलाओं द्वारा जेवर ले जाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। जल्दी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम कपिल सोनी है। मेरी दुकान यहाँ पे अकबरपुर ज्वेलर्स के नाम से है। तो मेरी दुकान में क्या है, 11 तारीख को 4-5 लेडीज आई थी, तो जिनमें से 2 लेडीज़ों ने मुझे बातों में लगा लिया और 2 ने मेरे गले में से सामान निकाल लिया। तो ये इस घटना का मुझे 12 तारीख को, ये क्या है, मैंने किसी का साईबंदी सामान बना रखा था। तो जब मैं उनको 12 तारीख को जब वो आए मेरे पास लेने, तो मैंने देखा सामान गले में नहीं था। तब उसके बाद मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करी मेरी, तब मुझे पता पड़ा कि 2 ने सामान गले में से हाथ डाल के निकाल लिया था और 2 ने मुझे बातों में लगा रखा था। तो इस प्रकार से करीबन लाख रुपए का सामान है, कई आइटम था जो मैंने इस प्रकार FIR में लिखवा दिए गए। में कपिल सोनी जी हैं, उनके ज्वेलर्स की दुकान है। वहाँ परसों दिन में कई लेडीज़ आई थी, तो उन्होंने दिन में
इनका कुछ बातों में उनको बहाने लगा दिया और इन गले से कुछ कई नकदी, सोने की जेवरात वगैरह कई आइटम चुरा के ले गई, जिनकी एफआईआर दर्ज की जांच की जा रही है। सरिस्का बाल परियोजना की तालवृक्ष रेंज में खुशखबरी सामने आई है, जिसमें बाघिन ST 12 के 3 शावक कैमरे में कैद हुए हैं। अब सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 33 पर पहुंच गई है, जिसको लेकर वन्य जीव प्रेमियों में भी खुशी की लहर देखने को मिली है। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने फोटो ट्वीट कर बधाई दी है। अब सरिस्का में 25 वयस्क बाघ और 8 शावक हो गए हैं, जिसको लेकर सरिस्का DFO महेंद्र शर्मा ने बाघिन और शावकों की सुरक्षा के मध्य नज़र कैमरे और ट्रैकिंग बढ़ा दी है। सरिस्का बाघ परियोजना में एक समय ऐसा भी था जब सरिस्का बाघ विहीन हो गया था, लेकिन फिर बाघों की शिफ्टिंग के बाद से यहाँ बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी हो रही है। यह सरिस्का के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं बाघिन की 3 शावकों को देखकर सरिस्का वन कर्मचारियों में भी खुशी है। बानसूर कस्बे में बुधवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जिसके चलते आसमान में घने बादल छा गए, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। वहीं तेज गर्जना के साथ हल्की बूंदाबूंदी शुरू हो गई। मौसम के बिगड़ते मिजाज और बारिश से किसानों को फसल में नुकसान होने की चिंता सताने लगी है। बिगड़ते मौसम ने किसानों की आफत बढ़ा दी है। बानसूर कस्बे के बैंकों में सर्वर डाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लगातार 3 घंटे तक सर्वर डाउन होने के कारण बैंकों में लेन देन में रुकावट बनी रही, जिससे उपभोक्ता कई घंटों तक बैंकों में बैठे रहे। वही बैंकों से होने वाला करोड़ों रुपए का लेन देन अटक गया। कस्बे की SBI शाखा मैनेजर आशुतोष शर्मा ने बताया कि सर्वर डाउन की यह समस्या पूरे भारत में है। 2.5 घंटे से सर्वर डाउन के कारण बैंक, योनो तथा CSP भी नहीं चल पा रहे हैं। इस कारण उपभोक्ताओं के काम अटके हुए हैं। जल्दी ही इस समस्या का समाधान होने की संभावना है। अभी क्या है, ऑल इंडिया प्रॉब्लम चल रही है इसमें, और अभी हमारी दूसरी ब्रांच में हमारी बात हुई थी, राय भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया ही SBI के सर्वर में इशू है, योनो भी नहीं चल पा रहा है और बात जो CSP है ना वो भी नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन बोला उन्होंने 4 बजे तक देखो सोल्यूशन देने की बोली है उन्होंने। अगर सोल्यूशन होगा तो जो भी कस्टमर होंगे ना उसके बाद हम उनको अटेंड करेंगे और उनका पूरा काम करके भेजेंगे। 2 घंटे से बैठे हुए हैं, सर्वर डाउन की वजह से बैठे हैं, नेट नहीं चल रहा, बहुत परेशान हो रहे हैं। बानसूर कस्बे में स्वस्तिया हनुमान मंदिर के पास बारातियों से भरी बोलेरो गाड़ी और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में बोलेरो में बैठे 2 बाराती घायल हो गए। इसके बाद घायलों को उप जिला अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी में बैठकर बाराती बानसूर के गुवाड़ा गांव से नारायणपुर जा रहे थे। इस दौरान कस्बे के अलवर रोड पर यह घटना घटित हो गई। इस घटना में एक बालक और एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गया। बानसूर कस्बे में हरसोरा थाना पुलिस की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहाँ पुलिस ने क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 2300 लीटर हथकढ़ शराब और 4 शराब भट्टियां सहित उपकरणों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई बुधवार को हरसोरा थाना अधिकारी के नेतृत्व में की गई। तिजारा कस्बे से बुधवार को खाटू धाम के लिए 44वीं पदयात्रा के तहत शाम भक्तों का दल रवाना हुआ। संयोजक जितेंद्र उर्फ जीतू सैनी ने बताया कि 51 शाम प्रेमियों का जत्था सुबह 11 बजे रवाना किया। सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी और कैप्टन शिवनारायण ने हरी झंडी दिखाकर इस पदयात्रा को रवाना किया। इस मौके पर शाम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस यात्रा में महिला पुरुषों ने झूमकर नृत्य किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 44वीं जो पदयात्रा है वो श्री श्याम मंदिर तिजारा से खाटू धाम के लिए रवाना हो गई है। 51 भक्तों का जत्था इसमें गया है और हमारे समाज के प्रधान सैनी समाज प्रधान श्री कृष्ण सैनी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया है। ये यात्रा लगभग 19 तारीख को पहुंच जाएगी और वापस बाबा के दर्शन कर निशान चढ़ा के 20 तारीख को वापस तिजारा आ जाएगी। श्रद्धालु हंसते खिलते और पर नाचते हुए जा रहे हैं। बसवा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुंह की डाणी झोपड़ी में मीणा समाज की एक गरीब परिवार की बेटी पिंकी मीणा के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार के लोग उसका विवाह करने में असमर्थ दिखाई दिए। नरसी रेलवे और मुंशी ने बताया कि परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए सर समाज नवयुग हेल्प टीम ने सोशल मीडिया पर एक मिशन चलाकर बहन पिंकी मीणा की शादी के लिए लगभग 95,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि एकत्रित की, जिसमें नगद राशि के साथ साथ विवाह के लिए
आवश्यक सामान उपलब्ध करवाया गया। इस मिशन में ग्रामवासियों के साथ साथ सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम और सर्व समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। वहीं गणधारी थानेदार डाबला तथा लटूर गुरुजी ने बताया कि इस कन्यादान महादान मिशन में 5100 रुपये का उच्चतम सहयोग बालाजी कृष्ण और महीन अर्चना मीणा का रहा। वहीं अनेक लोगों ने बर्तन और नगद राशि प्रदान की। कन्यादान मिशन समापन के अवसर पर सुखदेवा मास्टर, हरिओम मुंशी, सीताराम मीणा, रामफुल सहित अनेक ग्रामवासी और नवयुवक हेल्प टीम के सदस्य उपस्थित रहे। बैतूल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बुधवार को एसडीएम ऑफिस किशनगढ़वास, पंचायत समिति किशनगढ़वास, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय नगर पालिका किशनगढ़वास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्वप्रथम कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया और अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर शुक्ला ने एसडीएम ऑफिस किशनगढ़वास की राजस्व शाखा, कोर्ट शाखा सहित अन्य शाखाओं का निरीक्षण कर रिकॉर्ड व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कन्वर्जन फाइल, अपील फाइलों सहित अनेक पत्रावलियों की जांच की। उन्होंने किशनगढ़वास एसडीएम को निर्देश दिए कि 5 साल से अधिक समय से लंबित प्रकरणों पर नोटिंग स्वयं द्वारा की जाए। साथ ही उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि कोर्ट का समय निर्धारित कर कोर्ट को सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके बाद जिला कलेक्टर ने किशनगढ़वास पंचायत समिति का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सभी शाखाओं का निरीक्षण कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें अस्त व्यस्त पड़े रिकॉर्ड पर नाराजगी जताते हुए सुव्यवस्थित तरीके से रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक अभियंता से अपने क्षेत्र में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी लेकर निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बांसुर उपखंड अधिकारी ने बुधवार को पंचायत समिति कार्यालय और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान पंचायत समिति कार्यालय में 9 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिवस में स्पष्टीकरण पेश करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान समस्त कार्मिक कार्यालय में उपस्थित पाए गए। इस दौरान सहायक अभियंता को कार्यालय में अनावश्यक और बेकार सामान को स्टोर रूम में व्यवस्थित तरीके से रखने सहित कार्यालय में पर्याप्त साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया गया। अलवर में बख्तल की चौकी थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में शादी समारोह के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने डीजे पर डांस कर रही महिलाओं के साथ अभद्रता कर मारपीट कर दी। पीड़ित महिला ने बताया, घर में शादी का माहौल था और महिलाएं चाक पूजने जा रही थी, तभी रास्ते में विशेष समुदाय के लोगों ने महिलाओं से अभद्रता करना शुरू कर दिया। वहीं बीच बचाव करने पर आरोपी शहजाद, सुखा, मनीष, आदिल, साहिल, राहुल सहित अन्य विशेष समुदाय के लोगों ने महिलाओं के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी। इस दौरान आरोपियों ने कुछ महिलाओं के गले से सोने की चैन, कुंडल, मंगलसूत्र आदि लूट लिए। घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने केवल समुदाय विशेष के एक युवक को गिरफ्तार किया। बाकी अन्य युवक खुलेआम घूमकर धमकियां दे रहे हैं। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाएं मंत्री संजय शर्मा के निवास पर पहुंची और उन्हें स्थिति से अवगत कराकर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। सर, मेरा नाम सुषमा है। हमारे शादी थी, हम चाक पूजने जा रहे थे तो हमारे डीजे बज रहा था, हम निकल रहे थे, एक भेड़ वाला जा रहा था, उसमें की भेड़ भी निकल गई थी, उसने मारा पिटी कर दी हमारे साथ। फिर वो मुसलमान लोग हैं, तो हमारे पड़ोस में रहते हैं, वे हमारे पड़ोस में रहते हैं और उस लड़के ने बहुत अबदगादी मचा रखी उसने। और फिर उसका नाम है उसू का, और असू का लड़का है वे, उसने अपने मामा का लड़के बुलाए थे। जब हमारे पास साथ मार पिट्टी करी थी, हमारे साथ छेड़बानी की थी, हमारे जेवरों को लेकर छुटा के, तो हमारे बच्चों को बुरी तरह मारे थे। हमने बीच बचाव करा तो हमारे कपड़े खींच लिए हमारे सारे, और हमने थाने में दी थी सूचना, तो हम सारे गए थे थाने में, उनने पैसे भर दिए, थाना नहीं उठा बिल्कुल भी। मेरे लड़का 12वीं में पढ़ता, उसकी सिर खिला दिया और पेपर भी दे नहीं पाए। और बड़ा लड़का था, वो उसकी लाठियों से मारा, उसको पैरों में खूब लाठी हमारी। उसके बाद क्या रहा फिर उसके बाद छोड़ने के बाद उन्हें घूस भर दी और छुड़वा लिया। फिर कल फिर दोबारा हमला किया हमारे पड़ोसी के लड़के के साथ, वो रास्ते में घेर लिया। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ पति द्वारा मारपीट कर उसे घर से निकालने का मामला सामने आया है।
जहां पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि एक महिला ने शिकायत की है कि उसके पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उसके पति ने किसी अन्य महिला से शादी कर ली, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं महिला ने बताया कि उसके साथ पति सहित ससुराल वालों ने मारपीट की। इसके बाद ससुर हनीफ खान, जुबेदा, फयाज खान और पति जाकिर ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मेरा ससुराल ढोरडा है, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ बास, और मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ वहाँ मारपीट किए। मेरे ससुर हनीफ खान, सासू जुबेदा, देवर फयाज खान और मेरा हस्बैंड जाकर, उन्होंने मुझे मारपीट। मैं आंगनवाड़ी में साई कपत पे जॉब करती हूँ और उन्होंने मुझे वहाँ मेरे साथ मारपीट की थी लाठियों से। और फिर वहाँ से मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने मुझे आते जाते वक्त रास्ते में भी धमकियाँ दी और मेरे बिना इजाज़त के वे दूसरी नाबालिग लड़की से शादी कर लाए। वो लड़की है हरियाणा की, लींगा पिपरोली की। इस लड़के का नाम है साइमा, उसके पापा का नाम है रईस, इसके दादाजी का नाम है इसाक खान। उन्होंने मेरी इजाज़त के बिना उस नाबालिग लड़की से शादी की और उस नाबालिग लड़की आज भी मेरे ससुराल में है, दोहड़ा में। आज भी वो यहीं पर उसी के साथ रह रही, मेरे हस्बैंड के साथ। आपने मामला दर्ज और मैंने यहाँ दो थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसपी साहब से मिलने आई हूँ मैं यहाँ। जी, एक महिला एसपी ऑफिस में उपस्थित हुई और उनका ये कहना था कि उनकी शादी हुई पुलिस थाना MIA क्षेत्र में एक व्यक्ति से, और उनके पति ने उनको मारपीट के घर से निकाल दिया है और अब उनके पति ने एक दूसरी शादी कर ली है। और इस पर जो है हमने एक प्रकरण दर्ज करवाया है कल। अब आगे उसकी जांच होगी, जैसे भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको बता। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र से 5 दिन पहले एक युवक द्वारा बेला फुसलाकर ले जाई गई नाबालिग युवती को पुलिस द्वारा बरामद नहीं कर पाने पर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मुंडावर थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बार बार पुलिस झूठा आश्वासन दे रही है। वे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में भाजपा नेता इंद्र यादव, रजनी मामचंद्र, वीरेंद्र पंडित, संदीप यादव, संदीप फौलादपुरिया, लालाराम यादव सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल रहे। वहीं मौसम खराब होने के बाद भी ग्रामीण थाने के सामने जमे रहे। 9 तारीख को एक नाबालिग बच्ची गुमशुदा है, उसके लिए यहाँ हर रोज़ ग्रामीण आते हैं। इनको आश्वासन दिया जाता है कि कल सुबह कार्रवाई होगी, शाम को कार्रवाई होगी। उसी तत्वाधान में 4 दिन ऐसे ही निकाल दिए। कल शाम को बहुत ज़्यादा लोग आए, यहाँ पे पता चला कि SHO साहब का ही तबादला हो गया। फिर इन्होंने पूछा साहब उस पर कार्रवाई क्या होगी, तो यहाँ से जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने बताया कि SHO साहब आने के बाद ही उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए आज हम सब पूरे गाँववासी पहले गाँव में एकत्रित हुए पंचायत की, और फिर डिसीजन यही लिया कि जब तक हमारी इस कार्रवाई पे अच्छे से संज्ञान नहीं लिया जाता, हमारी बच्ची बरामद नहीं होती, जब तक हम यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठे रहेंगे। हम यहाँ पे चाहे रात हो जाए, दिन आए, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, इन सब का निर्णय है कि जब तक बच्ची बरामद नहीं होती यहाँ पे धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। नौगामा तहसील की ग्राम पंचायत टीकरी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। रमसा द्वारा भवन निर्माण का टेंडर अकबरपुर की अल्फाज कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स को जारी किया गया है। इस भवन निर्माण में ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया। टीकरी ग्राम पंचायत के दीपक कश्यप ने बताया कि ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में ली जा रही है। स्कूल भवन की नींव भरने के समय ही घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है। जब भवन की नींव मजबूत नहीं होगी तो भवन कैसे टिकेगा। वहीं RCC भरने में बजरी का उपयोग ही नहीं किया गया, जबकि इंजीनियर के अनुसार RCC में बजरी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। फ्रेम हटाते ही मसाला गिर रहा है। ऐसे में इन पिल्लरों की मजबूती का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही नींव में भी कच्चे पत्थर और मलबे का उपयोग किया जा रहा है, जो भी काफ़ी घटिया किस्म का है। उन्होंने कहा कि जब तक मौके पर उच्च अधिकारी नहीं आते, उनके द्वारा भवन निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाएगा।
हमारे गांव में स्कूल का काम चल रहा है, स्कूल के काम के नाम पे बहुत ही गलत काम हो रहा है इधर। ठीक है, ये देखिए मतलब कि सफेद रहता बिल्कुल माटी और कुछ नहीं है। और इधर देखिए ये मिलावट ये ऊपर के लिए वो कर रखा है, बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ माटी माटी है। बड़े साहब जी ये नहीं आ जाएंगे, हम यहाँ पे काम चालू नहीं होने देंगे अब। और इसके कॉलम भी देख सकते हो आप, बिल्कुल ही कच्चा काम कर रखा है जी। हमारे बच्चों को तो भविष्य कुछ होगा ही नहीं, इसमें कौन जिम्मेदार होगा? अगर मर गया कोई बच्चा, कोई स्कूल टूट गई फूट गई कुछ हो गया, ये जिम्मेदार होंगे? ये तो 5 साल की गारंटी के लिए बोल रहे हैं, 5 साल की गारंटी है जी हमारी, हम काम होने ही नहीं देंगे यहाँ पे। ये हथियारों की नोक पर बैंक लूट के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 प्रशांत चौधरी ने मुलजिम परवेज उर्फ नासिर हुसैन को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक सलीम अहमद ने बताया कि खैरतल कस्बे स्थित यूको बैंक के प्रबंधक सुभाष चंद्र ने खैरतल थाने में वर्ष 2016 को मामला दर्ज कराया था। यूको बैंक की शाखा में करीब 3 बजे 2 नकाबपोश बदमाश हथियार सहित आए और चपरासी की कनपट्टी पर बंदूक लगाकर समस्त स्टाफ को हाथ ऊपर खड़े कर रोकड़िया की कैश तराज से 2,97,708 रुपये लूट कर ले गए और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान कर 2 आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। प्रकरण में एक आरोपी के नाबालिग पाए जाने पर उसका बाल न्यायालय में मामला लंबित है। वहीं इस मामले में ग्राम नांगल संतोकड़ा थाना खैरतल निवासी परवेज उर्फ नासिर हुसैन को दोषी पाए जाने पर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 प्रशांत चौधरी ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। एडीजे नंबर 2 किशनगढ़ बास श्री प्रशांत चौधरी जी ने सरकार परवेज उर्फ नासिर में एक फैसला सुनाया, जिसमें परवेज उर्फ नासिर को 10 साल का कठोर कारावास से दंडित किया गया है। ये मामला 2016 का है, जिसमें परिवादी सुभाष जी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 नकाबपोश व्यक्ति बैंक में घुसे आए और घुसकर उन्होंने 2,97,760 रुपये की लूट करके ले गए, जिसमें ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद में सभी दस्तावेज हमारी तरफ से प्रदर्शित कराए गए, गवाह सभी कराए गए और उसके बाद में आज श्रीमान ने फैसला सुनाया, जिसमें मुलजिम परवेज को 10 साल का कठोर कारावास से दंडित किया है। इस मुकदमे में एक बाल अपचारी के खिलाफ माननीय किशोर न्याय बोर्ड अलवर में मुकदमा विचाराधीन है। आर्थिक दंड से कितने से किया? 10,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।